में आपका स्वागत है। इस सेशन में होता क्या है, सवाल आपके होते हैं, जवाब मेरे होते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जो लिंक दिए गए हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए, मुझसे सवाल पूछिए और आपको सही जवाब देना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलो एक साथ आइए इस बंदे। चलो आज का सेशन चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ यूर रिव्यू ऑन इंडियन एक्सप्रेस। देखो, कोई भी न्यूज़ वेबसाइट या कोई भी न्यूज़पेपर अच्छा या बुरा नहीं होगा। हम लोग का काम ये है कि उसे इस एंगल से देखो कि वो अपने एग्ज़ाम की डिमांड फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है। द हिंदू अपने एग्ज़ाम के डिमांड फुलफ़िल कर रहा है तो वो अपने लिए अच्छा है। व्हेन इट कम्स टू इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल सेक्शन वेरी गुड, एक्सप्लेन का सेक्शन इज़ वेरी गुड। एक्सप्लेन करके एक पेज आता है उसमें, दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज एक्सप्लेन में क्या होता है कि कोई इशू जो बहुत दिन से चल रहा है करंट अफेयर्स में, उस इशू को वो लोग पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए उस पेज का नाम भी एक्सप्लेन है। इकोनॉमी के कुछ आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे आते हैं। सो एज फार एज एडिटोरियल सेक्शन इज कंसर्न, मैं वो एक्सप्लेन को भी एडिटोरियल सेक्शन में ही काउंट करता हूँ। सो एज फार एज एडिटोरियल सेक्शन इज कंसर्न, इंडियन एक्सप्रेस इज अ वेरी गुड न्यूज़पेपर। बट अगर आपको ओवरऑल करंट अफेयर्स के लिए आप पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस कैन फुलफिल द डिमांड। बट इंडियन एक्सप्रेस में यूपीएससी छोड़ के कभी कभार बहुत सारी न्यूज़ आती है, मतलब उसमें वो जो पेज 3 टाइप का जो डेटा रहता है वो भी बहुत रहता है। फिर ऐसा कि जो न्यूज़ सिविल्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी उसमें कवर अप हो जाती है। लेकिन दैट इज़ नॉट इन द हिंदू। द हिंदू में क्या होता है, द हिंदू में जब मैं पहली बार पढ़ रहा था इनिशियल डेज में, तभी लग रहा था कि ये पेपर शायद सिर्फ यूपीएससी के लिए प्रिंट किया गया हुआ है। सो ऐसा द हिंदू का बात है। तो इंडियन एक्सप्रेस में आपको ये नहीं मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस जो है जैसा है बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। सोशल इंडिया, मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर इंडिया को आप सोशल लेवल पे जाके देखना चाहते हो तो रीड इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़पेपर, बट वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर आवर एग्ज़ाम। सो रीड द हिंदू। और इंटरनेशनल रिलेशंस के इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स बहुत अच्छे आते हैं। सो अगर आपको कोई आर्टिकल आईआर का उसमें अच्छा मिले, रीड इट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड प्लीज़ कंटिन्यू विथ द हिंदू ओनली। ठीक है, द हिंदू को कंटिन्यू करो, आपका ओवरऑल प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। आपको एडिटोरियल्स भी अच्छे मिलेंगे, न्यूज़ भी अच्छी मिलेगी। सो दैट कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ योर करंट अफेयर्स। ठीक है। सो आज का सेकंड क्वेश्चन आया है कि हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। देखो, लॉकडाउन में स्टडीज़ करना एक्चुअली टफ है, क्योंकि मुझे खुद को लाइब्रेरी की आदत पड़ गई है। तो घर में थोड़ा पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करो कि अगर आप लाइब्रेरी की तरह 10-12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, या फिर 6-8 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, कम से कम 4 घंटे तो पढ़ो। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है कि नहीं? कम से कम 4 घंटे तो पढ़ो। देखो, मेरे दोनों टाइप के फ्रेंड्स मेरे पास है। एक जिनके पास अच्छा घर है, उनके लिए सेपरेट स्टडी रूम है। और दूसरे लोग ऐसे कि जिनका घर 1 RK या 1 BHK है। तो बहुत सारे लोग एक साथ अभी घर में बैठे हुए हैं, तो उसके वजह से उन लोगों का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। बट क्या होता है कि अगर आपके घर में ये कंडीशन है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो कोई और जगह ढूंढो, टेरेस पे जाओ, वहाँ पे जाके पढ़ो। जिनका सेपरेट स्टडी रूम है उनके लिए तो ये क्वेश्चन एप्लीकेबल होता ही नहीं कि नहीं फोकस कर पा रहा हूँ। बट आप कुछ भी करो, लेकिन 4 घंटा तो कम से कम पढ़ो लॉकडाउन पीरियड में। 10-12 घंटे से 4 घंटे पे आना मतलब हाँ हम लोगों ने खुद का डिमोशन कर लिया है। बट नहीं, ऐसा मत करो। 4 घंटा तो कम से कम पढ़ो। कुछ नहीं करने से 4 घंटा कभी भी अच्छा है। ठीक है।
तो फोकस आपको करना पड़ेगा। आप फोकस कैसे करोगे? देखो, फोकस आप तभी कर पाओगे ना जब भी आपका ड्रीम सेट होगा कि आपको क्या करना है। तो तभी आपको मेरे वीडियो की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप मुझे नहीं पूछोगे कि क्या फोकस, कि कैसे फोकस करना है। आप ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए, फोकस अपने आप आ जाएगा। ये मोटिवेशनल लगेगा आपको, लेकिन ये मोटिवेशनल नहीं, ये लॉजिकल है। आपको अगर पता है कि मुझे क्या बनना है, तो आप अपने आप फोकस करोगे। आपको मेरे वीडियो की या मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं फोकस कैसे करूँ। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन ये आया था कि आज वही क्वेश्चन आया कि हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी पे एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, तभी सब डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना है, कौन से पार्ट के लिए कौन सा एनसीईआरटी है, उसके लिए टाइम कितना जाना चाहिए। बट अभी क्वेश्चन आया है तो मैं ये बोलता हूँ कि एनसीईआरटी आपकी 2 या 3 महीने में सब एनसीईआरटी, मतलब जो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, जो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, वो सब एनसीईआरटी आपके मैक्सिमम 3 मंथ्स में कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम 3 मंथ्स में विथ रिवीजन, नोट्स नहीं, विथ रिवीजन एटलीस्ट। नोट्स तो बाद में, लेकिन 3 महीने में एक रीडिंग प्लस रिवीजन होना ही चाहिए हर एक एनसीईआरटी का। मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस का, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है एक्चुअली, कि मेंस का अगर आप ट्रेंड देखोगे, एक मेंस में एक ट्रेंड आया कि मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो 2000 करंट अफेयर्स बेस्ड। तो आपको आंसर लिखने के टाइम पे आपको थोड़ा सा स्टैटिक डेटा पे भी ध्यान देना पड़ता है, और फिर करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। सो क्या करो कि पूरे साल में जो इश्यूज बहुत न्यूज़ में आए हैं ना, उनके ऊपर एक 2 या 3 पेज का एक नोट बनाओ। ठीक है, मतलब अभी देखो, अभी कौन सा इशू चल रहा है कि कोविड, तो कोविड पे एक नोट्स बनाओ कि आपको कोविड का मतलब थोड़ा सा कोविड का इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक, कि वो क्या है, वो वायरस कहाँ से आया, उसका ट्रेड पे होने वाला इम्पैक्ट, उसका ह्यूमन लाइफ पे होने वाला इम्पैक्ट, उसका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगा, कोविड से हम लोग जब बाहर आएंगे तभी हमें और कौन से सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। ये सब पे आप नोट बनाओ। ऐसे इश्यू चलते ही रहेंगे। अभी महाराष्ट्र में जैसे क्या हुआ है कि 3 पार्टी गवर्नमेंट है, तो 3 पार्टी गवर्नमेंट जब भी है तो हम लोग न्यूज़ पे देखते हैं। मतलब एक्चुअल में तो हमको नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन न्यूज़ चैनल ऐसे दिखा रहे हैं कि 3 पार्टी गवर्नमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स चालू है। तो फिर आपको उस पर भी शायद यूपीएससी घुमा के कुछ अलग क्वेश्चन पूछ ले इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी। तो ऐसे इश्यूज चलते रहते हैं। तो जो बड़े इश्यूज हैं, मतलब जो बहुत दिन न्यूज़ में थे, उसके ऊपर एक नोट बनाओ। पूरे साल में शायद 40-45 ऐसे इश्यूज आएंगे जो बहुत दिन चलेंगे, ठीक है नहीं, 40-45 इश्यूज रहेंगे। उसका आप एक नोट बनाओ। क्वेश्चंस उसके ऊपर ही आते हैं। आपको लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन रिलेटेड टू दोज 40-45 इश्यूज इतना ही होगा। हाँ, तो आप वैसा नोट बनाओ कि आपने 40 इश्यूज कवर कर लिए जो पूरे साल में है। देन रिवाइज इट बिफोर यू आर गोइंग फॉर मेंस। हो गया बस। तो कौन से पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है वो आपको खुद ये करने पड़ेंगे। मतलब वो आपको खुद डिसाइड करने पड़ेंगे कि बाबा ये इशू 3 या 4 दिन के लिए न्यूज़ में था, सो दिस कैन बी इम्पोर्टेंट। ये इशू इतना नहीं चला तो शायद यूपीएससी इस पे ध्यान ना दे, या शायद उसे प्रीलिम्स में कवर कर ले। मेंस में तो यूपीएससी क्या कवर करेगी, जो इशू बहुत बड़ा है उसे कवर करेगी, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है कि नहीं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि लॉकडाउन है, फिर भी आपको पढ़ना है,
कम से कम 4 या 6 घंटे तो पढ़ना ही है। 6 घंटे ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो कम से कम 4 घंटा तो पढ़ो, लेकिन 4 या 6 का लिमिट, 4 या 6 का एक आप अपना शेड्यूल रखो या फिर टारगेट रखो कि 4 to 6 आवर पढ़ना ही है। पढ़ो, दम लगा के पढ़ो, पूरा जम कर पढ़ो। अपने आप में जो पावर है उसे खुद रियलाइज करो एंड उसे यूटिलाइज भी करो। आपको पढ़ना है, जम कर पढ़ना है। 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स भी देना है और एग्ज़ाम क्रैक भी करना है। चलो एक साथ आईएएस बनते हैं।